नमस्कार। हमारा टॉपिक चल रहा था वर्त और उसकी स्पर्शरेखा। वर्त और उसकी स्पर्शरेखा। अब उनके बारे में कुछ सारी बात भी कर चुके हैं, कुछ सवालों की बातें करते हैं आज। जैसे आप सब जानते हो, ये हमारे पास एक वर्त है। मान लो यहां कोई बाहर एक बिंदु था P, इसके अंदर मान लो क्या है O है। इस बाहरी बिंदु P से क्या होगा, इस वर्त पर क्या होगा, हमने स्पर्शरेखा खींची। मालूम है कितनी खींची जाएगी, वो 2। ये मान लो इस प्रकार हमने क्या खींची। अब ये 2 स्पर्शरेखा खींची, इसका मतलब ये दोनों स्पर्शरेखा क्या करेंगी, वर्त की परिधि को 2 बिंदुओं पर स्पर्श करेंगी। इसको नाम दिया A, दूसरा नाम दिया B। फिर क्या हुआ कि O को P से मिलाया, O को P से मिलाया, और हमें ये दोनों बिंदु जो मिले हैं A और B, इनको मिलाने से हमें जीवा प्राप्त होगी। कौन सी? A B प्राप्त होगी। अब हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि ये OP है ना, AB जीवा को समद्विभाजित करती है। ये सिद्ध करके दिखाना है हमें। ये सिद्ध करना है कि ये AB जो जीवा है OP के द्वारा क्या होती है, समद्विभाजित होती है। उससे पहले दिया है, क्या दिया कि के अंदर O वाले वर्त की 2 जीवाएं AP और BP, ठीक है। फिर सिद्ध करना है, क्या करना है कि OP AB को समद्विभाजित करती है। आने को लंब समद्विभाजन भी आ सकता था। अब बात करते हैं उपपत्ति से। रचना की जरूरत नहीं है। आपने क्या किया, A को मिला दिया O से और B को भी मिला दिया O से। हमें सिद्ध करना है कि AB OP के द्वारा समद्विभाजित होती है। इसको नाम दे दिया मैंने, Q दे दिया। हमें ये सिद्ध करना है कि AP बराबर क्या है, A2 बराबर क्या है, BQ है। ये सिद्ध करके दिखाना है। अब देखिए आप देखो त्रिभुज OAP व त्रिभुज OBP, तो क्या होगा, यहां से देखो OA बराबर क्या हो जाएगा, OB। एक ही वर्त की त्रिज्याएं क्या होती है, समान होती है। दूसरा OP बराबर क्या है, OP, कारण क्या हो गए, उभय निष्ठ। फिर तीसरा AP बराबर क्या हो गया हमारे पास है, BP हो गया, ठीक है। फिर क्या कारण क्या लिखोगे, स्पर्श रेखा, लंबाइयों में क्या होती है, समान। अब क्या हुआ कि त्रिभुज OAP समान सम हो गया किसके, त्रिभुज OBP के। कौन से नियम से, समान समता के SSS नियम से। फिर देखो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समान सम, इसलिए क्या हुआ, इस वाले त्रिभुज की और इस वाले त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान है, तीनों कोण भी क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो इसलिए क्या हुआ, ये वाला कोण क्या हो जाएगा, इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि कोण AQ एक आप सीधे नाम ही दे दो, बात ही खत्म। इसको नाम दिया मैंने 1, इसको दे दिया 2। इसलिए क्या हुआ कि कोण 1 बराबर क्या हो गया, कोण 2। कारण क्या रखोगे, समान सम त्रिभुजों के संगत कोण, ठीक है। अब देखो त्रिभुज कौन सा, अब हमें सिद्ध करना है कि AQ और BQ की बात करते हैं। तो देखो त्रिभुज कौन सा, AOQ वह त्रिभुज BOQ में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, देखो आप कि OA बराबर है OB, कारण क्या लिखोगे, एक ही वर्त की त्रिज्या है, एक ही वर्त की त्रिज्या है।
फिर दूसरा आपको कोण ए बराबर दिया हुआ है कोण 2 बाय इक्वेशन फर्स्ट दे दी इसको, है ना, बाय इक्वेशन फर्स्ट। फिर देखो ओ क्यू बराबर क्या है, ओ क्यू, ये क्या है हमारे पास है उभयनिष्ठ, इसलिए क्या हुआ त्रिभुज ए ओ क्यू सर्वांग सम हो गया किसके, त्रिभुज बी ओ क्यू के, कौन से नियम से, एस ए एस नियम से। अब ये छोटे वाले त्रिभुज दोनों क्या होंगे, सर्वांग सम। अब सर्वांग सम है तो इसी बात है सारे कोण बराबर होंगे, सारे क्या होंगे, भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। इसका मतलब क्या हुआ, ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू। कारण क्या देखोगे, सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजाएं, ये आपका सिद्ध करना था। अब ये पूछ सकता था कि हमें कि लंब समद्वि भाज्य करता है, तो कोई टेंशन नहीं थी उसमें भी। अब देखो ये कोण इस कोण के क्या हो गया, बराबर हो गया, ये कोण इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। अब दोनों कोण बराबर है, साथ में क्या है, देखो इन दोनों का योग कितना है, 180 होगा, क्योंकि दोनों क्या है, रेखीय कोण युग्म है। तो एक को कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। आपको ऐसे भी समझ में सकता था लंब समद्वि भाज्य करते हैं, तो फिर आपको सिद्ध करना पड़ता कि दोनों कोण क्या है, 90 डिग्री के हैं। वो आप कर सकते थे ना, क्योंकि दोनों बराबर हैं और दोनों का योग कितना है, 180 है, तो एक को कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलने वाला है। अब देखो इसे प्रमेय देखो एक, जैसे कह दिया आपकी एक वृत्त है, उसकी एक स्पर्श रेखा है, ये मान हमारे पास स्पर्श रेखा है, इसको नाम दे दिया हमने P और Q दे दिया, इसको नाम दे दिया आपने R, ठीक है। अब इसे स्पर्श बिंदु पर क्या है, एक जीवा है ऐसे, ये मान लो मेरे पास जीवा है, इसको नाम दे दिया मैंने, यहां पे दे दिया इसको ए दे दिया ना, ठीक है, यही स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, आर इसको नाम दिया ए। अब देखो कि इस जीवा द्वारा इस स्पर्श रेखा के साथ बनाया गया कोण, इसको एक तो नंबर 1, दूसरा बनाया गया 2, इस जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण और इसी जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बने कोण, मतलब इससे जीवा के लिए एकांतर वृत्तखंड, इस मतलब ये कोण है, इस कोण के लिए एकांतर वृत्तखंड कौन सा होगा, ये वाला होगा, और दो वाले के लिए क्या होगा, एकांतर वृत्तखंड क्या होगा, ये वाला होगा। आपने एकांतर देखा याद किया था, उनकी मुंह क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए, वो एक इस तरफ बनता है, दूसरा इस तरफ बनना चाहिए। वही बात है कि ये एक नंबर कोण क्या होगा, इस तरफ जो कोण बनेगा इस जीवा द्वारा, मतलब कह सकते हैं कि मान लो ऐसे बना, ये ऐसे, तो ये कोण, इसको नाम दिया मैंने 3, कि कोण नंबर 1 क्या होता है, कोण नंबर 3 के बराबर होता है, इसको नाम दे दिया मैंने B। वही काम है कि हां भी कोण बनेगा ऐसे, ठीक है, तो क्या होगा कि कोण नंबर 2 किसके बराबर है, कोण नंबर, इसको नाम दे दिया 4 के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। पहले लिखते हैं कथन, वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बने कोण उसी जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंडों में बने कोणों के बराबर होते हैं, ठीक है। हमें सिद्ध करना है कि कोण 1 बराबर 3 है और 2 बराबर क्या है, 4 है। सबसे पहले दिया है के अंदर O वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा PQ है जो वृत्त को बिंदु
आर पर स्पर्श करती है तथा बिंदु पी आर से गुजरने वाली जीवा ए आर है। ये तो हमें दिया हुआ था। अब सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि कोण 1 बराबर है कोण 3 के और कोण 2 बराबर है कोण 4 के। ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। अब बात करते हैं रचना। ठीक है, मान लो यहां इसका क्या है, केंद्र है। क्या करेंगे कि यहां से आर से मैंने क्या व्यास खींचा। क्या खींचा? व्यास। जो इस सिर पे मान लो उसको नाम दे दिया पी क्यू आर, इसको नाम दे दिया मैंने एस। एस पर प्रतिच्छेद करता है और एस को बी से मिला दिया हमने, ए से मिला दिया। हम लिखेंगे एस आर व्यास खींचा तथा एस को ए से मिलाया। ठीक है, अब बात करते हैं उपपत्ति की। देखो ध्यान से आप कि कोण एस ए आर बराबर क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि व्यास द्वारा प्रतिबंधित कोण, या फिर हम कह सकते हैं अर्धवृत्त में बना कोण। अर्धवृत्त में बना क्या होता है? समकोण होता है। अब ये वाला कोण तो क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब ये 90 हो गया तो त्रिभुज देखो कौन सा? त्रिभुज एस ए आर में। ठीक है, जब ये कोण यानी 90 है तो इन दोनों के लिए कितना बचा? फिर 90 बचेगा। मतलब कि कोण एस ए आर प्लस कोण ए आर एस प्लस कोण आर एस ए बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। ये काम का आपको बताने की जरूरत नहीं है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब एस ए आर इसका मान कितना है? 90 डिग्री। तो कोण ए आर एस प्लस कोण आर एस ए बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? 180। तो कोण ए आर एस प्लस कोण आर एस ए बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी है? 1। मतलब इसका और इसका योग क्या है हमारे पास? 90 डिग्री है। अब देखिए आगे, अब देखो कोण नंबर 1 प्लस कोण ए आर एस, मतलब ये वाला कोण और दूसरा ये वाला कोण, इन दोनों को मिलाएं। देखो ध्यान से, ये क्या है? हमारी केंद्र O है तो ओ आर, ये क्या हमारी त्रिज्या है और ये क्या है? स्पर्शरेखा। त्रिज्या स्पर्शरेखा पर क्या होती है? लंब होती है। इसका मतलब ये वाला कोण क्या होगा हमारा? 90 डिग्री होने वाला है। ये 90 डिग्री का गणित होगे कि त्रिज्या स्पर्शरेखा पर क्या होती है? लंब होती। इसको नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर मैंने 2 दे दिया। अब देखो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखो, एक साइड इसकी क्या है? बराबर है, तो दूसरी साइड भी क्या होगी? इसकी बराबर होने वाली है। इसका मतलब कोण A प्लस कोण ए आर एस बराबर क्या होगा? कोण ए आर एस प्लस कोण आर एस ए। ठीक है, अब ये दोनों क्या है? सेम है। ये इधर आए चाहे इधर आए, दोनों बराबर कट गए। कोण ए बराबर क्या होगा? कोण आर एस ए हो जाएगा। कोण आर एस ए हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या हमारे पास है? 3। मतलब ये हुआ कि कोण 1 नंबर है वो किसके बराबर हो गया? इस वाले कोण के बराबर हो गया। अब देखो मैं देख रहा हूं कि कोण आर या इसके कोण नंबर 3 बराबर क्या है?
आर एस ए है। मैं करूंगी कोण नंबर 3 भी क्या है, इसके बराबर है। कारण क्या लिखोगे, एक ही जीवा, कौन सी, आर ए या फिर ए आर, द्वारा पृथ्वी पर अंतरित कोण, पृथ्वी पर अंतरित कोण। फिर क्या, ये इक्वेशन नंबर 4। तो बाय इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, एक साइड बराबर है, दूसरी साइड भी क्या हो जाएगी इसकी बराबर है। ये पहली चीज तो क्या हुआ, इसका सिद्ध हमने कर दिया। अब देखें कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना है, 180 डिग्री। कारण क्या रखोगे, रैखिक कोण युग्म। ठीक है, इसी प्रकार देखोगे क्या, आप देख सकते हो कि कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। इसको देखो ध्यान से यहाँ पे कि आप कह सकते हो कि आर, इसको नाम नहीं दिया, इसको नाम देते हैं बी सी दिया इसको ना, आर सी ए बी। ठीक है, यानी कि क्या हो गया, एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। तो लिख सकते हो यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। देखो इस चतुर्भुज के 1 2 3 और 4 चारों से क्या पद की पृथ्वी पर है, इसलिए क्या हो गया, चक्रीय चतुर्भुज हो गया। यानी कोण बी और सी इनका योग क्या हुआ, 180 डिग्री, जिनको नाम दे रखे हैं 3 और 4। अब देखो इनकी एक साइड क्या है, बराबर है, तो दूसरी साइड भी क्या होगी इसकी बराबर, यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर क्या होगा, कोण 3 प्लस कोण 4। जबकि कोण 1 किसके बराबर है, 3 के बराबर। इधर आएगा तो कट जाएगा, फिर आप घट सकते हैं। हमारे पास क्या बचेगा, कोण 2 बराबर कोण 4। आप भी सीखते हो बाय इक्वेशन 5। 5 से मालूम है कि 1 बराबर क्या है, 3 है, तो यहां में क्या होगा, घट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा, कोण 2 बराबर 4। यही तो हमें सिद्ध करने थे। फिर देखो आप, ये भी अच्छा सवाल है। जैसे आपको ना एक आधा वृत्त दिया हुआ है, आधा वृत्त, ऐसे कोई आपको आधा वृत्त दे दिया ऐसे, ये इसका व्यास, इसको नाम दिया हुआ है ए बी दिया। फिर क्या हुआ कि इसके बीचों बीच क्या होगा, इसका केंद्र था, ओ नाम दे दिया। अब क्या हुआ कि इसकी त्रिज्या को, इसी त्रिज्या को व्यास मान के 2 अर्धवृत्त और बनाए गए। मतलब ऐसे क्या कर दिया उसने, आधे आधे वृत्त और बना दिए हैं ऐसे। ठीक है, आधे आधे वृत्त और बना दिए हैं ऐसे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहां जगह बची, यहां पे क्या कर दिया उसने, एक और वृत्त बनाया हुआ है ऐसे, जो क्या करता है, इन दोनों अर्धवृत्तों और ऊपर वाले बड़े वाले अर्धवृत्त को, उसको क्या करता है, स्पर्श करता है। ठीक है, इस प्रकार का सवाल है। फिर हमें कहा हुआ है कि इसका केंद्र मान लो कोई था, मान लो कोई भी है, मान लो पी के लिए इसका ना, पी इसका क्या है, केंद्र है। अब इस पे पी वाले, इस केंद्र वाले वृत्त के लिए आपको त्रिज्या दी हुई है, क्या, आर दी हुई है। क्या दी हुई है, आर, छोटा वाला आर। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि सिद्ध करके दिखाओ, इस प्रकार का चित्र है। और ये देखो आप ध्यान से कि उसके बाद सिद्ध करके दिखाओ कि जो आर है वो क्या है, ए बी का छठा भाग है, ए बी का छठा भाग है, ये सिद्ध करके दिखाना है हमें। यानी कि इस वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो क्या है, बड़े वाला जो होता है ना हमारे पास ए बी, इसका क्या छठा भाग है। अब देखो क्या करते हैं, मान लो कि मैंने क्या मान लिया, इसको 4a मान लिया। ठीक है, कैसे करेंगे हम सवाल को, इसको सबसे पहले दिया, ठीक है, व्यास ए बी की त्रिज्या, इसको नाम दिया ओ ए व ओ बी को व्यास मान कर 2 अर्धवृत्त खींचे गए हैं तथा एक अन्य वृत्त जिसकी त्रिज्या
आर है, बड़े अर्धवर्त यानी कि तीनों अर्धवर्तों को, जो तीनों अर्धवर्तों को स्पर्श करता ऐसे। अब आपने क्या किया, आपको दिया हुआ कि इसको यानी कि मिलाया गया सीधे से, ऐसे मिला दिया आपको ऐसे। अब इसके बाद करते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है कि R बराबर क्या है 1/6 AB। फिर आप बात करते हैं ऊपर, आपने क्या किया AB बराबर मान लिया 4A, ये आपने क्या कर दिया माना, ठीक है। फिर उसके बाद देखो आप है OA बराबर क्या आ जाएगा OB बराबर क्या आ जाएगा 2A, ठीक है। इसका भी कोई केंद्र होगा, इसका भी क्या होगा केंद्र होगा, इसको ना केंद्र नाम C, इसको नाम दिया A, तथा OC बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास A आ जाएगा, यानी कि ये भी A, ये भी A, ये भी A और ये भी क्या हो गया A। इस प्रकार क्या हो गया हमारे पास से 4A बन गया। अब देखो इसको नाम देते हैं कुछ, इसको नाम दे दिया मैंने P, और साथ में OE भी क्या होगी 2A, तो मैं यहां लिखता हूं OE, वो भी क्या होने वाली है 2A, क्योंकि ये क्या देखो केंद्र था बड़े वाले के लिए, ये भी क्या इसकी त्रिज्या है, ये भी इसकी त्रिज्या है, और ये भी क्या इसकी त्रिज्या है, ठीक है। अब देखो उसके बाद ध्यान से, अब मैंने क्या किया इसके केंद्र P को क्या किया C से मिलाया, तो हमारे को क्या प्राप्त हो गया एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो गया, क्योंकि ये क्या है इसकी त्रिज्या है, ठीक है। ये इसकी क्या लंबवत खींची हुई है, ये क्या बन गया हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब आप ध्यान से देखो कि इस वाले अर्धवृत्त के लिए, इस वाले अर्धवृत्त की बात करता हूं मैं, इस वाले अर्धवृत्त के लिए व्यास तो 2A है, तो इसकी त्रिज्या क्या हमारे पास A है, क्या है A, इसको नाम दे दिया मैंने R दे दिया, यानी कि CR तो क्या होगी A हो जाएगी। अब देखो PR क्या होगा, जितना A उतना ही क्या होगा ये वाला होगा, इसका मतलब C से लेके P तक का मान क्या हो जाएगा A प्लस R हो जाएगा। अब बात करते हैं OP क्या होगा OP कैसे निकालेंगे, मैं पूरी में से मतलब OE में से क्या घटा दूं OE कितना हमारे पास 2A है, उसमें से क्या घटाऊंगा PE, तो PE कितनी है हमारे पास R है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा OP का मान आ जाएगा 2A माइनस R। ये मैंने चीजें बता रहा हूं आपको, देखो ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या और ये भी क्या है त्रिज्या, जब ये एक है तो ये भी क्या होगा A होगा। फिर इसके बाद देखो आप ये पूरी क्या हमारे पास 2A है, क्या हमारे पास है 2A है, ये R है और ये भी क्या है R होगी। अब देखो पूरी 2A हमें क्या चाहिए ये वाली, अगर मैं इसे पूरी में से क्या घटा दूं R घटा दूं, तो मेरे पास ये वाला आ जाएगा 2A माइनस R। मैं ये क्यों निकाल रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि समकोण त्रिभुज में क्या लगती है पाइथागोरस प्रमेय लगती है, वो हम याद लगा सकें, तो अब लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, अपने सवाल हल हो जाएगा, ठीक है। OC, अब देखो OC बराबर क्या है हमारे पास A, और PR बराबर क्या होगा R, और फिर देखो तथा हम लिखेंगे OP बराबर क्या होगा हमारे पास OE माइनस PE, यानी कि 2A माइनस R। अब लगाते हैं समकोण त्रिभुज, कौन सा COP की बात कर रहे हैं, तो COP में क्या लगेगी पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होगा कर्ण की स्क्वायर, कर्ण कौन है हमारे पास CP की स्क्वायर बराबर क्या होगा लिख दिया OC की स्क्वायर प्लस OP की स्क्वायर, C से लेकर P कितना हो जाएगा A प्लस R हो जाएगा, तो लिख दिया A प्लस R की स्क्वायर बराबर
ओसी कितना हमारा ए ही है, तो ए की स्क्वायर। ओपी हम निकाले, ओपी का मान क्या था 2a माइनस आर की होल स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास ऐसे। अब इसकी होल स्क्वायर बोलेंगे तो क्या हुआ, पहले की स्क्वायर प्लस दूसरे की स्क्वायर प्लस 2ar बराबर, ये तो क्या हुआ a स्क्वायर ही होगा। फिर इसकी बात करते हैं, यहाँ माइनस x माइनस y की होल स्क्वायर बराबर, पहले की स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर, फिर दूसरे की स्क्वायर माइनस का 2ab, 2 दूनी 4, 4ar हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4ar हो जाएगा। फिर देखा ये वाला इसे हट जाएगा और ये वाला इसे हट जाएगा, ये माइनस का इधर आए तो क्या होगा 2ar प्लस क्या हो जाएगा 4 बराबर में क्या है आपके पास 4a स्क्वायर है, ये हो गया 6ar बराबर में 4a स्क्वायर, a से क्या हुआ ये वाला इसकी स्क्वायर कट जाएगा, तो 6r बराबर क्या है 4a किसको माना हुआ मैंने, 4a किसको माना ab को माना हुआ है, तो 6r बराबर क्या हुआ 4a की जगह लिख दूंगा मैं ab, आप लिख देना कि a 4a बराबर क्या है ab, ये हमने माना हुआ था ना, तो फिर r बराबर क्या हुआ था 1/6 ab आया, ये हमें सिद्ध करना था। अब इसका लास्ट सवाल देख लेते हैं और सर्कल खत्म करते हैं आज से। इसमें भी एक वृत्त है और इसकी एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास P और Q, इसका नाम दिया D। उसके बाद ये हमारे पास क्या हुआ एक चक्रीय चतुर्भुज बना हुआ है ऐसे, A इसको नाम दिया B, इसको नाम C और इसको नाम दिया D। ये इसका क्या है A को मिलाया हुआ है C के साथ, इसका केंद्र मान लो O है, क्या है O, B को मिलाया हुआ है D के साथ, और कहा हुआ है कि ये AC कौन C को क्या करती है समद्विभाजित करती है, AC कौन C को क्या करती है समद्विभाजित करती है। तो अगर किसी करके दिखाओ कि BD समांतर है किसके PQ के, BD समांतर है किसके PQ के, देख लेते हैं जो दिया है के अंदर O वाले वृत्त की स्पर्श रेखा PQ वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। अब देखो इसके बाद ये तो हमें दिया हुआ है और साथ में भी दिया, चक्कर चक्कर लिखना पड़ेगा, दिया है तथा ABCD इसका ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज AC कोण AC को समद्विभाजित करता है। इतना कुछ समझ लिया, प्रश्न भी साथ में मान लो दिया है, ये सारी की बात है कि पूरा आपको लिख दिया मैंने। अब बात करते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना कि क्या सिद्ध करना है कि PQ समांतर है किसके DP के। अब ये रेखा इसकी समांतर होगी, जहां तो क्या बने संगत कोण बन जाए, जहां फिर क्या बन जाए एकांतर कोण बन जाए। हम देखते हैं क्या बनता है ना, देखो आप उपाय इनको नाम दे देते हैं, इसको नाम दिया 1, इसको नाम दिया 2, इसको नाम दिया मैंने 3, इसको दे दिया मैंने 4। हमें दिया हुआ है कि कोण 1 बराबर क्या कोण 2 है। अब देखो कि यहां कोण 1 बराबर है कोण 2, क्यों है, क्योंकि AC कोण C को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित
करता, ये केस नंबर 1। फिर देखो कि कौन 3 बराबर है कि 1 बराबर क्या होगा, कौन 4 होगा। ये कौन 1 और 4 क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि एक ही जीवा कौन सी, ए बी द्वारा एक ही जीवा ए बी द्वारा परिधि पर अंतरित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2। इसी प्रकार देख लो सेम कार्ड, इसी प्रकार कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, कोण है 3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3, इसीलिए दिया बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब देखो इसकी एक साइड क्या हो रही है, बराबर 1 से, तो दूसरी साइड भी क्या होगी, बराबर, इसलिए कोण 3 बराबर क्या हो गया, कोण है 4। ठीक है, कोण 3 बराबर क्या हो, कोण है 4 हो गया। अब देखो ध्यान से, इस कोण को नाम देते हैं ध्यान से कि कोण बी ए क्यू बराबर होगा कोण 4। कारण क्या लिखोगे, एकांतर, अभी प्रमेय की थी हमने, याद है ना, एकांतर वर्तखंड में जीवा द्वारा बनाए गए कोण। ठीक है, हमने याद किया था, तो 1 था, यहाँ पे क्या था, 3 था, वो बराबर था, है ना। अब देखो इसलिए क्या हुआ कि कोण बी ए क्यू बराबर क्या हो गया, कोण 3 हो जाएगा। कि मान लो इसको नाम ले दिया 4, इसको दे दिया आपने 5, तो क्या होगा, बाय इक्वेशन 4 एंड 5, तो कोण 3 बराबर क्या हो गया हमारे पास, कोण ये हो गया। अब देखो ध्यान से, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो रहा है, क्या बन रही है यहाँ पे, जड़ क्या करते बन रही है, अर्थात यह है एकांतर कोण युग्म है। अब जड़ क्या करती बनती है, मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो रहा है, मतलब ये क्या दोनों समांतर होती है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि डी बी समांतर है किसके, पी क्यू के। यही तो हमें सिद्ध करना था।